अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल तुर्किश रेसिपी शेयर करूंगी। ये तुर्की में बहुत ही फ़ेमस है। इसको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाकर तैयार किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा टेंडर, लजीज और सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। बहुत ही सादा तरीके से इसको बनाया जाता है। इसमें किसी भी मसाले का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार सा तुर्किश नमकीन गोश्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने मटन लिया है 4 किलो। इस रेसिपी के लिए आपने हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर देखें, आपने इस तरह से बड़े बड़े पीसीज इसके बनवा लेने हैं। और यहाँ पर देखें, इसकी ज़्यादा सफाई भी नहीं करनी, क्योंकि इसमें जो ये देखें थोड़ी बहुत चर्बी लगी हुई है, तो चर्बी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसी में इसका फ्लेवर होगा। और यहाँ पर देखें, इसके हमने बड़े पीसेस लिए हैं। इसमें किसी भी मसाले का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल टेंडर बनेगा। ये तुर्की की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसको हम आज बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से अपने घर पर बनाकर तैयार करेंगे। आप देखें, सबसे पहले इसके तमाम पीसेस के ऊपर इस तरह से नमक लगा लेना है। अच्छे से आपने देखें, इस तरह से इसके ऊपर नमक लगाने के बाद आपने कोई नोकदार छुरी या फिर कोई भी चीज़ ले लेनी है। और इसके अंदर देखें, हल्के हल्के से आपने इस तरीके से सुराख कर लेने हैं। तमाम पीसेस पे, जो बड़े पीसेस हैं उनके ऊपर आपने इस तरह से छुरी से कट्स लगा लेने हैं। और जो इस तरह से देखें, ये पतले वाले पीस हैं, यानी कि ये चाप वाला हिस्सा है, तो इसमें कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, दूसरा काम हमने ये करना है कि कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे चर्बी। थोड़ी सी ये चर्बी है, तकरीबन 1 पाव। ये डालने के बाद अब चूल्हा जला देंगे और चर्बी के अंदर से हमने ऑयल को निकालना है, यानी चर्बी को हम मेल्ट कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करेंगे तो थोड़ी देर के बाद चर्बी का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके अंदर से ऑयल भी निकल जाएगा। देखिए, अब जो चर्बी के अंदर से ऑयल निकलेगा, वही हमने इसमें इस्तेमाल करना है रेसिपी बनाने के लिए। अब देखें, ऑयल निकल गया है, चर्बी हमने अलहदा कर ली है। अब चर्बी को हम अलहदा प्लेट में निकाल देंगे। और देखें, इस तरह से ये पीसेस, इस तरह से ये चर्बी वाले ऑयल में डालकर अब हमने देखें, इन पीसेस को फ्राई नहीं करना, बस इस ऑयल में हमने डालकर मीडियम आंच पर इन पीसेस पर हमने कलर लाना है। यही फ्लेवर होता है इस रेसिपी का। तो अब देखें, थोड़ा सा एक साइड से कलर इसका चेंज हो गया है, तो दूसरे पीस का भी हम साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड को चेंज करते हुए चारों साइड से इन पीसेस की देखें, इस तरह से साइड को चेंज करते हुए इनके ऊपर अच्छे से कलर लाना है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बस चर्बी का जो थोड़ा सा ऑयल था, इसी के अंदर आपने इन पीसेस को आपने पका लेना है। देखें, बार बार इसकी साइड को चेंज करते हुए हमने दोनों साइड से देखें, इसको अच्छे से पीसेस को फ्राई कर लिया है। देखें, यहाँ पर इनका कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि दोनों साइड से उलटते पुलटते हुए हमने अच्छे से इसका कलर चेंज कर लिया है। अब जो बाकी के पीसेस हैं, वो भी हम इसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे। तो यहाँ पर देखें, तमाम पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद आप कढ़ाई की कंडीशन देखें। देखें, अब जो साइडों पर आपको ये नज़र आ रहा है ऑयल और ये ब्राउन सा, तो ये गोश्त का फ्लेवर है। इसको हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद देखें, तमाम चर्बी का जो ऑयल था वो पानी में मिक्स हो गया है। अब चूल्हा जलाकर इसको पकाएंगे और जो कढ़ाई के नीचे जो भी फ्लेवर लगे हुए हैं ना, वो इस पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। जब हम इसको पकाएंगे तो ज़बरदस्त सी ये नमकीन गोश्त की यखनी तैयार हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पर तमाम पीसेस की मैंने अच्छे से यहाँ पर ऑयल में डालकर इनको मैंने फ्राई कर लिया था। देखें, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, तुर्की में तो बड़े बड़े कॉपर के बर्तन में इसको डालकर पकाया जाता है, लेकिन हम ये घर पर सिंपल तरीके से बना रहे हैं, तो इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाना है। अब देखें, तमाम पीसेस को हम डाल देंगे बड़े से पतीले में। और इस तरह से तमाम पीसेस डालने के बाद इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। आपने ऑयल इस्तेमाल करना है जिसमें कोई भी स्मेल ना हो। अब देखें, इसमें काफ़ी सारा, तकरीबन 3 लीटर मैंने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। आपने इतना ऑयल डालना है कि तमाम पीसेस ऑयल के अंदर डिप हो जाएं। अब देखें, जो 2 गिलास हमने कढ़ाई में डालकर यखनी बनाई थी, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इस तरह से ये डालने के बाद तमाम पीसेस को देखें, इस तरह से इसके नीचे, ऑयल के नीचे कर देंगे इस तरीके से।
अब इस तरह से डालने के बाद इसको हम चूल्हे पर रख देंगे, लेकिन सबसे पहले चूल्हे के ऊपर रखेंगे तवा। तवे को पहले गर्म कर लेंगे, इसके बाद इसके ऊपर पतीला रख देंगे और अभी इसको हमने तेज़ आंच पर पकाना है ताकि ये यखनी पानी अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है। देखिए यखनी यानी कि जो पानी डाला था और ऑयल यहाँ पर अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब देखें जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो जाएगा तो हम नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि अब हमने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर पकाना है, क्योंकि दम वाली आंच पर ही इसको पकाया जाता है, तभी ये फ्लेवरफुल बनता है। अब देखें शुरू में हमने पीसीस पर नमक लगाकर इनको हमने पका लिया था, यानी कि इसका कलर चेंज करने के लिए इसको हल्का सा फ्राई कर लिया था। मज़ीद 2 से 3 चम्मच नमक डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अब देखें ज़बरदस्त से इसके ऊपर बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। अब चूल्हा हम नीचे से बिल्कुल स्लो कर देंगे। देखें आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्के से अब आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, तो आपने नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। कवर करके इसको पकाएंगे 4 घंटे के लिए। अब देखें 2 घंटे के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करा देती हूँ। अब इसके अंदर जो हमने पानी डाला था और हमने जो ऑयल डाला था, क्योंकि हमने इसमें पकाना है पानी में और ऑयल में, और नीचे से आंच बिल्कुल दम वाली कर देंगे। दम वाली आंच पर इसको पकाएंगे, बार बार आप इसको चेक कर लें। अब आपने तेज़ आंच पर पकाएंगे तो पानी इसका ड्राई हो जाएगा और मटन हार्ड हो जाएगा, तो आपने स्लो आंच पर इसको पकाना है, क्योंकि जो पानी डाला है उसी पानी में मटन को हमने गलाना है। यही इसको पकाने की टेक्निक है तुर्किश नमकीन गोश्त को। तो अब देखें आपने बिल्कुल स्लो आंच पर इसको दोबारा से हम इसको पकने के लिए रखेंगे और 2 घंटे के बाद इसको हम दोबारा से चेक कर लेंगे। अब लीजिए यहाँ पर मटन को स्लो आंच पर पकते हुए पूरे 4 घंटे हो गए हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ पर ऑयल बिल्कुल क्लीन है। जो पानी हमने इसके अंदर 2 गिलास डाला था, वो देखें इस पानी को बिल्कुल हमने ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर सिर्फ ऑयल है और मटन। यहाँ पर देखें जब ऑयल इस तरह से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तो आप समझ लें कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा ये नमकीन तुर्किश गोश्त रेडी है। देखें इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये जूसी टेंडर बना है। यहाँ पर अब मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से हड्डी से गोश्त अलहदा हो गया है, तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और टेंडर जूसी बना है। इसको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये बहुत ही खाने में लजीज बनता है। इसमें किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप थोड़े से मटन में भी इसको रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी वाली मटन नमकीन गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।